नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 14 मई 2025 की रात 1:56 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी सम राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने और 18 अक्टूबर 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि यानी कि आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को वक्र होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपनी सम राशि मिथुन राशि से गोचर आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बृहस्पति की ताकत आपको अचानक बड़ा लाभ प्रदान करने वाली है, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति शनि के बाद दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। लगभग 13 महीनों तक का इनका संचरण काल होता है, लेकिन इस बार बृहस्पति अक्टूबर में ही मिथुन राशि में रहेंगे। फिर 5 महीनों के पश्चात उनका जो प्रभाव है वह बदल जाएगा और आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रह की इस स्थिति को अतिचारी अवस्था कहते हैं। अतिचारी अवस्था में ग्रह अपनी सामान्य गति से तेज चलता है और बृहस्पति जैसे ग्रह का अतिचारी होना, चूँकि बृहस्पति स्थिरता के कारक हैं, इसलिए गुरु के इस अतिचारी गोचर को सामान्य नहीं कह सकते। ऊपर से शनि भी अतिचारी अवस्था से गोचर कर रहे हैं, तो बहुत कुछ संकेत प्रकृति हमें दे रही है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, जबकि शनि अनुभव के ग्रह। और यह राशि जिसमें बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, मिथुन राशि, यह कम्युनिकेशन की राशि है, इन्वेंशन, खोजबीन, संसार की राशि है। इसलिए बृहस्पति का यह अतिचारी गोचर आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भी रहेगा। अब देखिए, आप सभी कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से 12वें घर में हुआ है, अर्थात आपके व्यय भाव में। और बृहस्पति आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं, तो आपके षष्ठ भाव और आपके नवम भाव के स्वामी बनकर, नवम भाव अर्थात भाग्य भाव, और भाग्य भाव होने के चलते बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह हैं और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र भी। इसलिए यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो बृहस्पति आपके धर्म को, आपके अध्यात्म को जागृत कर देंगे, क्योंकि 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का पंचम होता है और बृहस्पति स्वयं धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। इसलिए 12वें घर से इनका गोचर आपके पूरा फोकस, आपके ध्यान को धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में लगाएंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से 12वें घर के बृहस्पति को भले ही उतना अनुकूल नहीं माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, जितनी आपको जरूरी होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा। 12वें घर से गोचर करते हुए बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं। चौथा घर आपके भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, सांसारिक चीज़ों का होता है, समाज का, आपके घर का होता है, और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। इसलिए चौथे भाव पर दृष्टि होने के चलते भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित सभी इच्छाएं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्य आपके होंगे और मानसिक शांति की भी प्राप्ति आपको होगी। बस धर्म से जुड़ जाइए, अध्यात्म से जुड़ जाइए, धार्मिक स्थलों की यात्रा करते रहिए। बृहस्पति की कृपा सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होती रहेगी। जीवन के हर क्षेत्र में बृहस्पति का आशीर्वाद लाभप्रद साबित होगा। और वैसे भी अभी तक शनि की ढैया आपको बहुत मानसिक टेंशन प्रदान कर रही थी, लेकिन अब शनि भी आपके भाग्य के घर से गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसलिए इस समयावधि में आपके लिए ये जो 2 मेजर प्लैनेट हैं,
लंबे समय तक ट्रांजिट करने वाले ग्रह, इनका विशेष प्रभाव आपकी जीवन काल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर शनि आपके नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति के घर में है और 11वें घर पर भी उनका प्रभाव है। तो यह समय भाग्य की मजबूती के चलते इनकम वृद्धि के लिए, धन आगमन के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में जिस भी माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही, साथ ही साथ धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यह समय सामाजिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व को मजबूत बनाने के लिए, दबदबा कायम करने के लिए, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने का मौका आपको मिलेगा और सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान लोगों के मध्य आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगी। और अगर आप उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में, तो भी आपको बृहस्पति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि छठा घर आपके कंपटीशन का होता है, आपकी प्रतियोगिता का, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि छठे घर पर जा रही है। तो हर प्रकार से प्रतियोगिता, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, या फिर नौकरी के क्षेत्र में। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति इस समय हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके शत्रु, आपकी इनेमी, आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके टैलेंट को देखते हुए अपने आप ही शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई हेल्थ से संबंधित इशू है, कोई रोग है, तो उससे भी आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। कर्ज की समस्या से भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस गोचर को बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। बृहस्पति धन के कारक हैं, तो आपके जीवन काल में धन आगमन के कुछ नए सोर्स प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और 12वां घर आपके विदेशी संपर्कों को भी बताता है, तो इस गोचर काल के दौरान विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर पहले से कोई कार्य करते आ रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार, तो इस समय आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। और कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं विदेशी कंपनियों के साथ मिल करके, तो भी आपके लिए समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे मेडिकल का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में आपका दबदबा पहले के कंपेयर में और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए हर प्रकार से अच्छा रहेगा। और इनकी नवम दृष्टि भी आपके 8वें घर को जागृत कर रही है। 8वें घर के जागृत होने के चलते चीज़ों को सही तरीके से परखने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। डीप, गहरी, बिल्कुल तल तक जाकर की चीज़ों को जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक शांत बैठने वालों में से आप नहीं होंगे। यह समय अनुसंधान के लिए, खोजबीन, रिसर्च के लिए वरदान के समान कार्य करेगा। कुल मिलाकर के बेहतर रहने वाला है हर प्रकार से। क्या कुछ उपाय कर सकते हैं आप? तो बस यही काम कीजिए, धर्म अध्यात्म से जुड़ जाइए। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं, छोटा छोटा सहयोग करते रहिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।